बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने करनी है एक्सरसाइज 13.1। तो उसका हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पहले क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारे पास वो है द टेलीफोन बिल्स पेड बाय 12 कस्टमर कंज्यूमर्स आर गिवन बिलो। मेक अ फ्रीक्वेंसी टेबल ऑफ 5 क्लास ऑफ एन इक्वल साइज़। ठीक है जी। उन्होंने यहाँ पे ये बात कही है कि ये जो 12 कंज्यूमर्स हैं, यहाँ पर ये 12 कंज्यूमर्स हैं, 12 सार्फिन हैं जिन्होंने ये बिल्स जो हैं वो पे किए हैं। ठीक है। अब इसका उन्होंने कहा कि इक्वल साइज़ के 5 क्लास ऑफ इक्वल साइज़ के साथ इनका जो है वो फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है। हमने बनाना क्या है? सिर्फ फ्रीक्वेंसी टेबल। ठीक है, फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है। अब ये क्लास 5 क्लास ऑफ ई क्या है ये मैं आपको बता देती हूँ। पहले इसके लिए हमें थोड़ा सा ये इसका फार्मूला समझना पड़ेगा। ये इसका फार्मूला साइज़ ऑफ क्लास। साइज़ ऑफ क्लास हमने निकालनी क्या थी? यही का बात कही थी ना कि टेबल ऑफ 5 क्लासेस ऑफ इक्वल साइज़ का। तो ये अपनी इक्वल साइज़ कैसे निकालना है ये हमने देखना है। इसके लिए हमें ग्रेटेस्ट वैल्यू को माइनस करना पड़ेगा लोएस्ट वैल्यू में से। ठीक है। और उसको माइनस करके उसको हम नंबर ऑफ़ इंटरवल्स पर हमने डिवाइड करना है। ठीक है। ये हमारे पास इसका फार्मूला। इस फार्मूले के तहत हम निकालेंगे इसका साइज़ ऑफ क्लास और फिर उसका टेबल बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास सबसे पहले हम ये देख लेते हैं हमारे पास ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सी है। ठीक है। ग्रेटेस्ट वैल्यू इसमें देख लेते हैं। हमने ये डाटा देखा, इसमें आप ग्रेटेस्ट वैल्यू देखें कौन सी है। ये 5 10 है, ये 7 है, ये 300 है, ये 4 की लाइन में ये 600 की है, ये भी 400 की, ये भी 700 की, 500 600 500। अब यहाँ पर देखें तो 700 में हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, 718 और 700। ठीक है। तो हमारे पास दोनों में से 7 में से ये हमारे पास बड़ी आई है। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू हमारे पास 718 आ गई। ठीक है, 718। इसी तरह अब हमने लोएस्ट वैल्यू भी निकाल लेनी है। लोएस्ट वैल्यू अब सबसे कम छोटी वाली वो देख लेते हैं कि वो कौन सी है। अब यहाँ पर देखें ये 5 7 और ये 3 की लाइन में है, ये 400 की लाइन में, ये भी 400 की है। सो उसके अलावा 300 की लाइन में कोई नहीं है। तो यही हमारे पास 356 जो है यही सबसे लोएस्ट वैल्यू आएगी। 356 हमारे पास आ गई लोएस्ट वैल्यू। अब हम लगाते हैं ये वाला फार्मूला। ये जो मैंने आपको बताया ये फार्मूला हम लगाएंगे किसके लिए? साइज़ ऑफ क्लासेस निकालने के लिए। ठीक है। साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल ये हम निकालेंगे। फार्मूला इसका आएगा ग्रेटेस्ट वैल्यू सबट्रैक्ट आएगा लोएस्ट वैल्यू ठीक है, और इसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ़ क्लास नंबर ऑफ़ इंटरवल्स के साथ। ठीक है। सो इस फार्मूले के तहत हमारे पास ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है? 718। ठीक है। और इसमें से हमने माइनस क्या करनी है? 356 और उसको हमने डिवाइड करना है नंबर ऑफ़ इंटरवल्स। नंबर ऑफ़ इंटरवल्स इन्होंने दिए हैं वो है 5। ठीक है। इस पर हमने माइनस कर देना। अब इसको हम कर लेते हैं माइनस। 718 356 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 8 में से 6 निकालें तो हमारे पास आ जाएगा जी ये 2। ठीक है। अब यहाँ से हमने 7 में से इधर लिया तो ये बन गए 11। ठीक है। 11 में से 5 6, यहाँ 6 रह गए 3। ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 362। माइनस करने से क्या आया? 362। अब हम इसको 5 पे डिवाइड करेंगे। ठीक है जी। 5 पे हम डिवाइड करें इसको 356 को 362 को। ठीक है। 362 को हम डिवाइड करेंगे 5 पर तो पहला आ जाएगा 5 7 टाइम्स 35। तो 1 और 2 5 2 टाइम्स 10
ठीक है, 2 पॉइंट लगा के 0 और ये 4 के साथ डिवाइड हो गया पूरा पूरा, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 724 72.4 ठीक है। अब हम इसको ये चूँकि 4 जो है वो कम है इसलिए हम इसको राउंड ऑफ नहीं कर सकते, हम सिर्फ 72 ही लेंगे, ठीक है, इतना ही 72 लेंगे। राउंड ऑफ अगर ये 4 से ज़्यादा होता 5 या ऊपर होता तो हम इसको 73 कर लेते, लेकिन अब हम इसको राउंड ऑफ भी नहीं करें, सिर्फ 72 ही रखेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने सबसे पहले हम ये देखना है हमने अपने डाटा की तरफ। अच्छा जी, बुक पे देखें डाटा कि अब हमारे पास जो है वो सबसे छोटी हम लेते हैं। सबसे छोटी हमारे पास क्या थी 356। इसमें सबसे छोटी जो थी वो थी हमारे पास 356 की, ठीक है। इसको हम ले लेंगे सबसे पहले 356 का, ठीक है। अब हमने ये जो 72 हमारे पास निकला है, इस 72 का हमने क्लास इंटरवल लेना है। कैसे लेना है, हम 356 में हम 72 को प्लस करेंगे, फिर देखते हैं कौन सा हमारे पास डिजिट आता है। 6 में 2 8 आ गया, 5 7 12 आ जाएगा, ठीक है। और ये 428, यहाँ पर हमारा अगला डिजिट जो होगा वो 428 का होगा, ठीक है। कैसे, लेकिन 356 से हमने 72 तक का डिफरेंस लिया तो हमारे पास 428 आता। अब हमने ये देखना है कि 356 से 4 कितना है 28 तक हमारे पास कितने कंज्यूमर्स हैं जिन्होंने ये इतना बिल पे किया। 356 एक आ गया, उसके बाद 428 है तो हमारे पास दूसरा ये भी आ जाएगा 422, और इसके अलावा इसमें और कोई भी नहीं है, ठीक है। यही 2 आ रहे हैं। ताकि अब ये 2 आ रहे हैं हमारे पास तो हम टेली मार्क्स में 2 लाइंस लगाएंगे इसकी इस तरह से, और फ्रीक्वेंसी में हम लिखेंगे 2, यानी 356 से लेकर 428 तक जितने जो लोग हैं जिन्होंने बिल जमा करवाया है वो 2 लोग हैं, 2 लोगों का बिल इतना आया, ठीक है। अब हम इससे अगला ले लेते हैं, 428 नहीं लेना, 428 हो गया है, अब हम इससे अगला लेंगे 429 से, ठीक है। 429 में हम क्या करेंगे 72 को प्लस कर लेंगे, इसी 72 को ये जो हमारे पास निकला था, ठीक है। 9 में 2 11 और 3 7 3 10 0 और ये 5, ठीक है। अब हमारे पास अगला जो है 501 आ गया, 429 से 501 तक। अब हम इस डाटा में देख लेते हैं कि 429 से 501 तक कितने लोग हैं। 429, ठीक है जी, 418 आ जाएगा एक, ठीक है, एक ये आ गया, और 501 ये 500 की लाइन में, लेकिन ये 510 है, ये 545 है, ठीक है। तो हमारे पास सिर्फ एक ही आ रहा है, ठीक है। टेली मार्क्स में हम एक लाइन लगाएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे 1, ठीक है। अब इसी तरह फिर नेक्स्ट भी 501 है तो हम इसमें 501 में 72 को जो है वो प्लस करेंगे, 3 7 और 5 573 आ जाएगा। 501 नहीं 502 लेना है हमने, अगला डिजिट लेना, 2 और 2 4 आ जाएगा, ठीक है। 502 में 72 प्लस किया, 2 और 2 4 आ जाएगा, 7 और 574 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने देखना 502 से 574 तक कितने लोग हैं, ठीक है। 510 आ जाएगा इसमें एक, तो 574 तक 545 भी आ जाएगा, 2 आ गए, ठीक है, और 569 आ जाएगा, ठीक है, 3 आ गए। तो हम 3 टेली मार्क्स लगाएंगे यहाँ पर और यहाँ लिखेंगे हम 3, ठीक है। फिर आगे 574 हो गया है, हम 575 से लेंगे, ठीक है। 575 से 72 इसमें प्लस करेंगे तो 647 आ जाएगा, ठीक है। और 647 तक अब हम अपने डाटा में चेक कर लेते हैं कितना आते हैं, कितना हमारे पास 575 से 575, ठीक है, तो ये आ जाएगा 592, ठीक है, और 600 की लाइन में से आ जाएगा 603, 2 आ गए, ठीक है। अब ये जो 6 है
ये बढ़ गया है, ये भी नहीं ले सकते हम, ये भी बढ़ जाता है, ठीक है। तो हमारे पास आगे दो टैली मार्क्स और 2 ही हम यहाँ लिखेंगे। अब 647 नहीं आना, 648, एक डिजिट आगे लेना है। 648 से 72 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 720, ठीक है। अब देखें 648 से हमारे पास कितने आएंगे, 674 एक आ गया, 685 2 और 718 भी आ जाएगा और 700 भी। अब ये सारे ही आ जाएंगे इसमें। ये आ गए हमारे पास तकरीबन 4, ठीक है। 1 2 3 4 टैली मार्क्स लगाएंगे और हम 4 ही यहाँ पर लिखेंगे। ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी टेबल, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, और अगर आपको ना समझ आई हो या समझ आए तो दोनों बातों में मुझे कमेंट्स में आप बताया करें।